हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज से हम कक्षा 6 गणित यूपी बोर्ड कक्षा 6 गणित शुरू कर रहे हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है कक्षा 6 गणित गणित सीखे पार्ट 1 तार्किक संख्याएं का अभ्यास 1। चलिए बच्चों, वीडियो को शुरू करते हैं। निम्नांकित संख्याओं को संख्यांकों के रूप में व्यक्त कीजिए। संख्यांकों मतलब अंकों के रूप में, अंकों के रूप में। आपका पहला सवाल है 427। 427 को बच्चों को लिखना है अंकों रूप में। तो जो कैसे लिखेंगे, एकदम आसान तरीका। पहले लिखेंगे 4, पहले देंगे हम 400। उसके बाद 27 लिख देंगे 27, और इसके बाद इसको जोड़ देंगे 7 2 4। चाहे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं एकदम डायरेक्ट 427। ठीक। उसके बाद लिखा है 3500। 3500 501 लिखा है। 3501। अब बच्चों को लिखना है, तुमको पहले पता होना चाहिए कि इकाई दशक सैकड़ा हजार। 3000 तो इसका मतलब इसमें 4 अंक होंगे, तो लिख देंगे पहले 3501 लिखेंगे 501, इसको जोड़ देंगे 105, ऐसे लिख जाएगा हमारा। कितना हो गया? 3501। 3501 115, तो 115 तो आप लिख लोगे 115। ठीक है। उसके बाद 79,029 हमको लिखना है 79,029। तो बच्चों 79,000 उसमें 5 अंक आएंगे, तो हम पहले लिख देंगे, इसको लिखेंगे आसान तरीके से 79,029 लिख देंगे 29, उसके बाद जोड़ देंगे, ये हमारा हो जाएगा 79,029। ठीक बच्चों। दूसरा नंबर है आ। दूसरे का आ। निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। अब बच्चों यहाँ पे हमको अंकों में दिया है, हमको उसको शब्दों में लिखना है। तो क्या करेंगे, पहले इसको पढ़ते हैं। क्या है? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 7,019। तो लिख देंगे एकदम 7,019। उसके बाद है, इसको पढ़ेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। तो इसे पढ़ेंगे 23,013। 23,013। इसको भी से पढ़ेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। 69,000। 79। आपका चौथा सवाल है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। तो क्या हो जाएगा? 8,93,059। क्या हो जाएगा? 8,93,059 लिख देंगे। 8,93,000 93,000 हजार 59। हमारा दूसरे का 12 नंबर सवाल है, नीचे लिखी वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखो। इससे कहने का तात्पर्य है कि इस वाक्य में जितने भी संख्याएं आ रही हैं उनको हमको शब्दों में लिखना है। चलिए पढ़ते हैं।
एक रिपोर्ट के अनुसार 1 ग्राम में मानव मल में 100 जीवाणु अंडे, 1000 जीवाणु कोष और 10 लाख बैक्टीरिया जीवाणु तथा 1 करोड़ वायरस विषाणु हैं। लिखा है 100, तो हम लिख देंगे 100। लिखा है 1000, तो लिख देंगे हम 1000। इसे देते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो इसे लिख देंगे हम 10 लाख। इसे पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, क्या हो जाएगा 1 करोड़। बच्चों हमारा तीसरा सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं में अंकों को छांटिए। बच्चों को पहला सवाल है 10। अब बच्चों जो ये 10 लिखा है, 10 से क्या अंक है बच्चों को, इसमें अंक छांटना है। तो इसमें अंक क्या हो जाएगा, 1 से लेकर 0 से लेकर 9 तक के चिन्हों को हम क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर 1 हो जाएगा और 0, यहां पर 2 अंक हैं। 11 है, यहां पर 1 अंक हो जाएगा और 1, ठीक है। और 18 है, तो इसको हम यहां पर 1 लिखेंगे और 8 लिखेंगे। 1 अंक अलग हो जाएगा और 8 अलग हो जाएगा। 0 में तो 0 ही रहेगा, 3 में 3 रहेगा। बच्चों हमारा सवाल नंबर 4 है, 1 2 3 अंकों से बनने वाली 3 अंकों की 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हो, मतलब कोई भी अंक दोबारा न लिखा हो। चलिए करते हैं। बच्चों भाई लिखेंगे 1 2 3, ये हमारी 1 हो गई। उसके बाद हमको दूसरी संख्या लिखनी है, तो क्या करेंगे, पहले 1 लिखेंगे, उसके बाद 2 को पहले लिख देंगे, पहले लिखेंगे 3 को, फिर 2 को, ठीक है बच्चों। उसके बाद हम इसको लेंगे, ये 2 को लेंगे पहले, फिर 1 को लिखेंगे, उसके बाद 3 को, ठीक है बच्चों। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर 2 को लेंगे, अब इसके बाद 3 को पहले लेंगे, उसके बाद 1 को लेंगे, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए आपके हम लेंगे 3 को, 3 के बाद छोटा क्या है, 1 है, 1 लिखेंगे, उसके बाद 2 लिख देंगे, फिर लेंगे 3 को, आपकी क्या लेंगे, आपकी पहले 2 लेंगे बाद में 1 लेंगे। बच्चों देखिए हमने यहाँ पर 1 2 3 अंकों से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्या हमने लिख दिया है, और यहाँ पर एक भी अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। चलिए चलते हैं नंबर 5, क्वेश्चन देखते हैं। 0 3 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। बच्चों इसको भी करेंगे। बच्चों यहाँ पर हम पहले 0 नहीं लेंगे, जैसे तुम यहाँ पर 0 ले रहे हैं, 0 3 5 1 बना रहे हैं। यहाँ पर आपको पता होगा कि कोई भी संख्या से पहले 0 का महत्व नहीं होता है। यहाँ पर बस 35 लिखा है, जो कि यहाँ पर ये 2 अंक की संख्या है, हमको बनाना है 3 अंक की। तो क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे 3, उसके बाद देंगे 0 5, दूसरी संख्या हो जाएगी 3 5 उतारेंगे और 0 लिख देंगे। उसके बाद लेंगे 5, फिर लेंगे 0 3, उसके बाद क्या करेंगे, हम 5 लेंगे, 3 लेंगे और 0 लेंगे। देखिए बच्चों क्या और कोई संख्या बन रहा है इसकी, बच्चों बस इसकी 4 संख्या बनेंगी, ठीक है। बच्चों आपका सवाल नंबर 6 है, 6705 से 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो जो लिखेंगे सबसे बड़ी, बच्चों सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे पहले।
बच्चों पहले इसमें देखें सबसे बड़ा क्या है 7 है। अब 7 को हम 7 से छोटा क्या है 6, 6 से छोटा 5, 5 से छोटा 0। ये बच्चों हमारी हो गई इस अंक इन अंकों से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब बनाएंगे सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। अब बच्चों देखिए इसमें सबसे छोटा क्या है 0 है। देखिए बच्चों यहाँ पर 0 नहीं लेंगे, ताकि बच्चों हम जैसे 0 का ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 0, 5, 6, 7। अब बच्चों अंक के आगे जब 0 लगता है तो 0 का मान नहीं होता है, तो ये बच्चों ये हमारी हो जाएगी 3 अंक की संख्या। तो इसलिए यहाँ पे 0 पहले नहीं लेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लेंगे 5 लेंगे। अब 5 लेने के बाद उसके बाद लगा देंगे 0। अब बताइए 5 से बड़ा क्या है 6, 6 लिख देंगे। अब 6 से बड़ा क्या है 7, 7 लिख देंगे। अब बच्चों ये जो ये हमारी संख्या आई है यह इन अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या है, और ये जो है इन अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है। अब 7 नंबर हमारा सवाल है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। हमको लिखना है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। लिखेंगे हल 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। पांच अंकों की सबसे बड़ी संख्या। और सबसे बड़ी संख्या क्या जाएगी 5, 9। बच्चों आपसे यहाँ पर जितने भी अंक की संख्या पूछे आपको उतने 9 लिखने हैं। आपसे पूछ रहा है कि मान लीजिए आपसे पूछे कि लिखिए 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो आप 8 बार 9 लिख देंगे। आपसे पूछे कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो आप 3 बार 9 लिख देंगे। ठीक है। अब सबसे छोटी संख्या लिखिए। अब 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या। बच्चे ये भी लिखना एकदम आसान है, लिखेंगे 1। अब 1 के बाद जितनी संख्या है हमको 5 अंक निकालना है, तो 1 के बाद 4 जीरो लगा देंगे। ये हमारी गई, ये हमारी हो गई 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक है। आपका 8 नंबर सवाल है 5, 2, 1, 5, 2, 3, 1 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हम ज्ञात करेंगे 5 का स्थानीय मान। बच्चों स्थानीय मान में क्या होता है, जैसे हमको 5 का स्थानीय मान निकालना है तो 5 के बाद जितनी संख्या होंगी हम उतनी जीरो लगा देंगे। जैसे हमको 5 निकालना है तो लिखेंगे 5। अब 5 के बाद कितनी संख्या गिनेंगे 1, 2, 3 संख्या है, तो मैं 3 जीरो लगा देंगे। अब यहाँ लिखेंगे 2, हमको 2 का स्थानीय मान निकालना है, तो 2 के बाद कितनी संख्या है 1, 2। हमको बच्चों 3 का स्थानीय मान निकालना है, तो 3 लिखेंगे, 3 में कितनी संख्या है 1 संख्या। अब 1 के बाद कुछ संख्या, तो 1 का स्थानीय 1 हो जाएगा। इसके बाद 9 नंबर प्रश्न है 6, 3, 636 में दोनों के स्थानीय मान, 636 में दोनों आपका 9 नंबर सवाल है 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों को 6 के स्थानीय मान ज्ञात करना है। स्थानीय मान तो लिखेंगे 6, 6 के बाद कितनी संख्या है 1, 2। अब बच्चों को इस संख्या निकालना है। अब बच्चों इसके बाद कोई संख्या नहीं है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा 6 हो जाएगा। बच्चों यह आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। बच्चों आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो सके। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।